कितने लोग खुश हैं कि खुदा के घर में आए हैं। आमीन। अपने घर में जाके जब आप रात को काम से जाते हो कितने लोग खुश होते हैं, है ना। इंडिया घूमाओ, सब जगह घूमाओ, जिधर भी जाओ, वापस अपने घर में आके कहते हैं यार मज़ा आ गया। ऐसा लगता है कि नहीं? ऐसा तो नहीं लगता कि वो होटल ही अच्छा था? नहीं, होटल बड़ा अच्छा था। होटल में आप जितने बढ़िया होटल में रह लो, आप होटल में हमेशा नहीं रह सकते। आपको फिर अपने ही घर में अच्छा लगता है, अपनी वो फटी बनैन पा के ठीक लगता है। मतलब जो भी है, अपने ही घर में, अपने एटमॉस्फेयर में, अपने घर की चाय, वो 750 रुपये वाली चाय अच्छी नहीं लगती है। अपने घर की वो जो घर की चाय होती है ना, वही अच्छी लगती है। घर की कॉफी, जो भी आपको पसंद है, लेकिन घर घर है। बोलो घर। घर जैसी कोई चीज ही नहीं है। और परमेश्वर का घर घरों का घर है। क्या है परमेश्वर का घर? क्या है वो? हमारे घर का भी घर है। वो हमारा घर भी उस घर में आता है, और हमको इस घर के अंदर जो आराम मिलता है वो आराम अनोखा है। और इसके आराम से हमारे घर का आराम और मजबूत हो जाता है, और ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है। समबड़ी से मल्टीप्लाई हो जाता है। बोलो यीशु मसीह की। आज का जो वचन है, आज का जो टाइटल है कि सीक्रेट ऑफ अबंडेंट लाइफ। बोलो सीक्रेट, रहस्य। बहुत बहुत बरकतों वाली जिंदगी का क्या रहस्य है? जो बरकत वाली जिंदगी हमने जीनी है। बोलो बरकत वाली जीनी है। भाई देखो, ऐसा होता है कि जब कई बार पैसा होता है खुशी नहीं होती है। सब कुछ है, लोग इज्जत नहीं करते हैं। फिर पैसा है, खुशी है, लेकिन सेहत नहीं है। पैसा है, खुशी है, सेहत, लेकिन एक चीज मिसिंग है, जॉय नहीं है। कि यार ऐसा नहीं है। फिर सब कुछ होते हुए भी कई बार हमारे पास किसी ना किसी चीज की लैक होती है। और 100% लाइफ वो होती है जिसमें सब कुछ एक साथ बराबर हो। सफलता इसी को तो कहते हैं। सफलता यही है, आप सफल बहुत है लेकिन आपकी कोई इज्जत नहीं करता हो आगे नहीं। जब हमारी इज्जत भी हो, बोलो इज्जत भी हो, सेहत भी हो, खुशी भी हो, फिर हमारे बच्चों की लाइफ में फ्रूट भी हो, हमारी नस्लें भी आगे अच्छी चलें, हमारे आगे वो सारी बरकतें मिले, और वो भी अच्छे रास्तों पे चलें। बोलो वो भी अच्छे। तो ऐसा ना हो कि हमने तो भैया, कई लोग कहते ना आशा जी लिया जी, जो जीना सी आगे ना दी जो करे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमको बाइबल सिखाती है कि हमारी जिम्मेदारी है कि जो बच्चे हमें अमानत के रूप में खुदा ने दिए हैं, इनकी भी लाइफ को हमें ऐसा बरकत के रास्ते पे छोड़ना है ताकि वो आगे और लोगों के लिए आशीष का कारण बने। एक होता है फिर हमारे पास सब कुछ है। बोलो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन सिर्फ हमारे लिए है। पर क्या हमारा सब कुछ किसी के लिए ब्लेसिंग है? कई लोगों की जिंदगी ब्लेसिंग होती है सिर्फ उनके लिए, लेकिन कई लोगों को लोग सोच देख के कहते हैं यार ये बंदा हमारे लिए ब्लेसिंग हुआ है, इस बंदे ने कितने लोगों को ब्लेस किया है। ऐसे भी होते हैं लोग। सारे बोलो यीशु मसीह की। ये एक और सक्सेस है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, लेकिन जब सबके लिए जिए तो पता चला कि यार यही, तभी तो लोगों को ऑनर करते हैं। यार वो लोग हैं कि बड़े बड़े जो स्टेट्समैन हैं, बड़े बड़े जो दुनिया के, और बहुत सारे घरानों में लोग हैं, फैमिलीज में लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बतेरों को ब्लेस किया है। बोलो बहुतों को ब्लेस किया है। कई बार जो बहुतों को जो ब्लेस करता है वो उसका थोड़ा सा घट भी जाता है, लेकिन वो अच्छा है। बोलो वो, क्योंकि उसने जितनों को बांटा है वो भी तो एक बरकत मिली है। हालेलुया। समबड़ी से यीशु मसीह की। बोलो रियल सक्सेस। समबड़ी से रियल सक्सेस। असली सक्सेस क्या है, आज हम सीखने वाले हैं। आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, और हम देखते हैं कि मार्कुस की किताब 12:13 से लेकर 17 तक कौन पढ़ने वाला है? मार्क। हाँ जी, आ जाओ बेटा। हाँ जी, जो मर्जी आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। ओके, मार्क 12 13 to 17 माइक पास ले लो बेटा। हाँ। तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कई एक फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा, और उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है, हम जानते हैं कि तू सच्चा है, और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। आमीन। तो क्या कैसर को कर देना उचित है कि नहीं, हम दें या ना दें? उसने उनका कपट जानकर उसने कहा,
उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो? एक दिनार मेरे पास लाओ कि मैं देखूं। वे ले आओ। और उससे उनने कहा, यह मूर्ति और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का। कैसर का है। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। आमीन। तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे। थैंक यू बेटा, बोलो यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का वचन हमेशा जब पढ़ा जाता है तो बहुत जोरदार ताली बजाओ उसके बाद। हाले, ये परमेश्वर का वचन बड़ा सामर्थ्य होता है। हम यहां देखते हैं कि यीशु मसीह को लोग फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यीशु को लोग? हाँ यार, इसको फंसाते हैं। और फंसाने के लिए पहले क्या की जाती है? पहले झाड़ पे चढ़ाया जाता है, पेड़ पे चढ़ाते हैं, फिर नीचे से सीढ़ी खींचेंगे ना। बोलो, पहले पेड़ पे चढ़ाएंगे, फिर नीचे से जीसस। लेकिन जीसस समझते हैं, ये क्या कहते हैं? प्रभु जी। बोलो प्रभु जी, प्यार से बोलो प्रभु जी। अच्छा, उन्होंने कहा हे गुरु। क्या कहते हैं? मतलब उस्ताद मान रहे हैं, मुंह से कह रहे हैं उस्ताद। कहते हैं हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है। ओहो, जब किसी को आप बोल दो ना, मैं जानता हूं कि तुम सच्चे हो सीमा जी। सीमा जी की यार, हालेलुया। ये कितने ना मेरे को वो कर रहे हैं ना, मेरे को कितना पहचानते हैं। कोई किसी को झूठा बोले तो उसको ऑफेंड हो जाता है, सच्चा बोलने में कोई ऑफेंड नहीं होता। बोलो यीशु मसीह की। तो कहा हे परमेश्वर, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता। ये बात तो एक्चुअली सच्ची थी, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देख कर बात नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। बोलो यीशु मसीह की। तो कैसर को, बोलो कैसर को। कैसर कौन था? सीजर, जो उस समय राजा था। अब राजा का काम क्या होता है? टैक्स लगाना। तो कहते टैक्स देना चाहिए कि नहीं? कैसर तो राजा था, उसको बोला टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बोलो यीशु मसीह की। हम दें या ना दें? बोलो हम दें या। अब अगर यीशु मसीह बोले दो, तो बोले देखो गवर्नमेंट का बंदा है, और बोले ना दो तो फिर फंसा देंगे, देखो गवर्नमेंट के खिलाफ है। फंस गए। जीसस के सामने बड़ा एक उन्होंने बड़ा डिफिकल्ट ऑप्शन रख दिया कि हम टैक्स दें, क्योंकि उन दिनों क्या होता था, उन दिनों सोशल मीडिया नहीं था, उन दिनों सारी बातें नुक्कड़ पे होती थी। वो गली मोहल्ले में जो बात होती थी वहीं पर सारा जो है राजा तक कहानी पहुंच जाती थी। मतलब वहां पर सब जगह उसके गुप्तचर घूमते थे, सिपाही घूमते रहते थे, चुगलीबाज घूमते रहते थे कि जाएं और हम राजा को बता देंगे। अब जीसस के आसपास और भी ज्यादा रहते थे कि भाई पता इसने बोला क्या, आज इसने क्या बोला है। बोलो यीशु मसीह की। तो बोला, उसने कहा कि दे। उसने उनका कपट जानकर उससे कहा, तुम मुझे क्यों परखते हो भाई? जीसस थे ना एकदम बिल्कुल पक्के। कहते तुम मुझे क्यों परखते हो? एक दिनार मेरे पास लाओ, एक सिक्का मेरे पास लाओ कि मैं देखूं। यीशु मसीह ने कहा सिक्का दिखाओ मुझे। सिक्का देख के वो ले आया। उसने उनसे कहा अच्छा, ये जो सिक्के पे जो मूर्त है, ये जो मूर्ति बनी है, ये किसकी है और नाम किसका है? हाँ जी, समझ आ रही है? उन्होंने कहा जी कैसर का है, क्योंकि राजा की शक्ल बनी है उस पर। राजा भी खड़े, मैं मेरी शक्ल है। सिक्के पे अपना ही नाम, अपनी फोटो छपाते थे उस समय राजा लोग। तो यीशु ने कहा सिंपल है, जो कैसर का है कैसर को दे दो। जो कैसर का है वो, जो टैक्स देना टैक्स दे दो यार, लेकिन उससे बढ़कर जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दे दो। बोलो जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो। और ये जो फंसाने वाले थे खुद फंस गए, क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा उत्तर दिया जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। क्योंकि जो खुदा का है खुदा को दे दो। और मोर इंपॉर्टेंट क्या है? जो खुदा का देना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो कैसर को देना टैक्स दे। तो जीसस ने उनको ये कहा कि जो तुम्हारी दुनिया की ड्यूटी है वो भी पूरी करो, और जो खुदा की ड्यूटी है तुम वो भी पूरी करो। बोलो सफल होना है। बोलो सफल होना है। बोलो सफल होना है। तो वो सब हमें जो जिसका बनता है, बोलो जिसका जो बनता है हमें देना है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। बोलो जिसका जो बनता है हमें देना है। जिसका जो बनता है हमें देना है। एक हस्बैंड अगर काम कर रहा है, दिन रात पैसा कमा रहा है, लेकिन जो वाइफ का बनता है उसे वाइफ को अपना समय। आजकल क्या है, वर्किंग कपल्स है सारे। हस्बैंड भी काम कर रहा है, वाइफ भी काम कर रही है, और बच्चों का जो बनता है बच्चों को मिल नहीं रहा है। बच्चों को क्या दे दिया?
आईफोन दे दिया, आईपैड दे दिया, बच्चों को वो सामान दे दिया। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि आपने बच्चों को अपना टाइम देना था। सारे बोलो हालेलुया। आपको जो अपने घर को देना है वो अपने घर को देना है, जो पत्नी को देना है वो पत्नी को देना है, जो बच्चों को देना है वो बच्चों को देना है, जो एम्प्लॉयज को देना है वो एम्प्लॉयज को देना है, जितना बिजनेस को जॉब को देना है उतना देना है, और जितना परमेश्वर को देना है वो भी देना है। आंखें खुल जाएंगी, बोलो यीशु मसीह की, फिर से बोलो हालेलुया। लेकिन हमारा क्या है, हमारा जो रिलीजन भी एक्सटर्नल है, दिखावा है, एक सिंबॉलिज्म है, सिंबॉलिक है। भाई हम जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, पर क्या हम जो देना है वो देते हैं? क्या खुदा को जो देना है वो देते हैं? क्या लोगों को जो देना है वो देते हैं? हम हर जगह पर कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिश्तों में भी कॉर्नर कटिंग कर रहे हैं। यही ढूंढ रहा था मैं, रिश्तों में भी कॉर्नर कटिंग कर रहे हैं। हर जगह पर हम कुछ 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 डिस्काउंट ले रहे हैं। हेरा फेरी, बोलो हेरा फेरी। हम हर यही कारण है कि हम पूरे सक्सेसफुल नहीं हो पाते। यही कारण है कि हम पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते, क्योंकि जिसका जिसको बनता है उतना हम उसको देते ही नहीं है। हम हर जगह पर कोई ना कोई लफड़ेबाजी करते हैं। बोले लफड़ा, हाथ उठा के बोले लफड़ा, जरा हाथ उठा के बोले लफड़ा। हम यहां देख रहे हैं कि ये लोग जो यीशु मसीह को गुरु भी कह रहे हैं वो भी उसको गुरु मान नहीं रहे हैं। बोलो गुरु कह रहे हैं लेकिन गुरु, जरा फिर से बोलो, गुरु कह रहे हैं लेकिन गुरु। हम अपनी कलीसिया को भी अपना घर कहते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। सारे बोलो यीशु मसीह के। अपनी गाड़ी में जरा सा स्क्रैच लग जाए जान निकल जाती, ओह मेरी गाड़ी मेरे पीछे लग गया था, मेरा अभी तक धुक 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 होती है देख के। लेकिन चर्च टूटा पड़ा है, किसी को फर्क है? खुदा का घर अगर उजड़ा पड़ा है उसमें कोई कमी है? कभी देखता है कि नहीं यार ये स्पीकर को क्या होगा बेटा, ओए इसको भी ठीक करना है। बोलो यीशु मसीह की, इसका क्या करना है, इसका क्या, ये भी तो मेरा घर है। बोलो इधर के लिए हम पक्के नहीं है, अपनी चीजों के लिए हम बहुत पक्के हैं। बोलो यीशु मसीह की। जिसका जो बनता है उसको उतना दो। बोलो जिसका जो बनता है। वो यीशु मसीह को गुरु भी कहते हैं, हम लोग मास्टर भी कहते हैं, पर क्या हम उसको यील्ड करते हैं? जीसस के साथ हम ऐसे मिल के आते हैं, हाथ डाल के आगे अंदर कबड्डी खेलते हैं। क्या खेलते हैं? कबड्डी 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 कबड्डी। हाथ ना लाना मैनू, मैं आऊंगा खुदा के पास, लेकिन खुदा मुझे कहीं हाथ ना लगा ले, कहीं मुझे पकड़ ना ले, कहीं मेरी ओवर कमिटमेंट ना हो जाए, कहीं मेरी कमिटमेंट ही ना हो जाए, कहीं मैं खुदा के साथ जुड़ ही ना जाऊं यार। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मेरा खुदा के साथ रिश्ता ही बन जाए। खुदा को भी उतना ही दो जितनी मैंने उसकी औकात बनाई हुई है। कहने से थोड़ी औकात बनती है आपके। हमने खुदा को भी एक टेबल पे ही रखा हुआ है, बाइबल भी हमने अलमारी में रखी हुई है। एक बच्चा कहता है मम्मी ये किताब किसकी है? कहती गॉड की। कहते गॉड को दे दो, आप तो पढ़ते नहीं हो। कहते गॉड को ही वापस कर दो क्योंकि आप तो पढ़ते हैं। बोलो यीशु मसीह की। देखिए लोग, हमारा क्या है, बोलो दो चीजें। हमारा देने में भी, किसी के भी साथ हम किसी को कुछ देते हैं तो हमारा एटीट्यूड भी गलत होता है और हमारा अमाउंट भी सही। बोलो दो चीजों में प्रॉब्लम। बोलो अमाउंट एंड एटीट्यूड। बोलो अमाउंट एंड एटीट्यूड। आप देखो, हम अपनी पत्नी को भी प्यार करते हैं तो अमाउंट थोड़ा सा ही देते हैं। अपने घर में भी लोगों को प्यार करते हैं, रिश्तों को प्यार करते हैं तो अमाउंट बड़ा सोच समझ के देते हैं, और करते हैं तो फिर बड़े एटीट्यूड के साथ करते हैं। और जिस दिन बड़े अच्छे बन जाते हैं ना अपने घर में, जिस दिन आपने थोड़ा सा प्यार दिया, अपने एम्प्लॉयज को ही ले लो, किसी को भी ले लो, हमारा अमाउंट भी गलत है और हमारा एटीट्यूड भी गलत है। जरा हाथ उठा बोलो अमाउंट एंड एटीट्यूड। बोलो अमाउंट एंड एटीट्यूड। है ना? सही बात है। दोनों में ही पंगा है। बोलो दोनों में पंगा है। सोनाली बेटा एक स्क्रिप्चर पढ़ेगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आ जाओ बेटा। हाँ जी, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं? ठीक है, और स्क्रिप्चर बोल भी देना कौन सा है।
आराम से यीशु मसीह की। बोलो अमाउंट एंड, बोलो अमाउंट भी ठीक करना है, और बोलो अमाउंट भी ठीक करना है, और एटीट्यूड भी ठीक करना है। यस, Yeah, Luke chapter 6, verse 37 and 38. लूक चैप्टर 6 वर्स 37 एंड 38। हाँ जी पढ़े हैं बेटा, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। हाँ जी। Do not judge, and you will not be judged. डू नॉट जज एंड यू विल नॉट बी जज्ड। हाँ जी पढ़ो। हाँ जी। Do not condemn, and you will not be condemned. कंडेम नॉट एंड यू शैल नॉट बी कंडेम्ड। Forgive, and you will be forgiven. फॉरगिव एंड यू शैल बी Forgiven. फॉरगिवन। यस, हाँ जी आगे। Give, and it will be given to you. गिव एंड इट शैल बी गिवन टू यू। A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. With the amount that you use will be amounted to you. बोलो the amount you use will be Amounted. given back to you. जिस नाप से, तो हिंदी में भी पढ़ दे बेटा साथ साथ, वो ऊपर से ही पढ़ दो। हाँ जी बेटा वापस 37 शगुन। हाँ जी। दोष मत लगाओ, हाँ जी। तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया प्रेज द जाएगा। लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। जय। हाँ जी। दोषी ना ठहराओ, तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। आमेन। क्षमा करो, तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी। क्षमा करो तो तुम भी क्षमा किए जाओगे। हाँ जी आगे। दिया करो, तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। यस। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी। गॉड ब्लेस यू बेटा, ताली बजाएंगे वचन के लिए। हालेलुया। बोलो जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी वही नाप मिलेगा। ज्यादा ना, जो बीज बोया, बैंगन बोए तो हम कैसे आ जाएंगे? हम बैंगन का बीज डाले हैं, अरे आम नहीं आ रहे भैया, आम कहां से आएंगे? बैंगन बोए हैं, करेला बोया है तो सेब कहां से होए? मतलब एक कहावत है, मुझे याद नहीं आ रही है, ऐसी बहुत सारी कहावतें। बोला गलत, जो बोया ही नहीं है वो काटोगे कैसे? बोलो यीशु मसीह की। और हमारी जिंदगी इसी में कट जाती है कि बोया नहीं और काट ले यार। कुछ ऐसा हो जाए यार, ये बोया नहीं है लेकिन ये कट जाए। नहीं कटने वाला, बोलो नहीं कटने वाला। देखो हम जीसस को भी ना, हम कई बार जो है ना, हम जीसस को भी पकड़ते हैं, जीसस को भी इधर से घुमा घुमा के लेते हैं। जैसे एक आप बोलो चूहा, चार चूहे हाथी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं पकड़ सकते। बोलो चार चूहे हाथी को आज फंसा लेंगे यार इसको। तू एक पांव पकड़ियो, मैं एक पांव पकड़ूंगा, तू एक पकड़ियो, मैं हम चारों पकड़ लेंगे। एक और बुला लेते, उसकी पूंछ पकड़ लेगा हाथी की। एक और बुला लेते, सूंड पकड़ लेगा हाथी की। हाथी को नहीं पकड़ पाओगे यार तुम। बोलो यीशु मसीह की। फिर से बोलो यीशु मसीह की। एरर है, हमारी सोच में एरर है, हमारे थॉट में एरर है, हमारे प्रोसेस में एरर है, हमारे विकल्प में एरर है। हम जो कल्पना कर रहे हैं वो भी गलत है। बोलो यीशु मसीह की। आप यू कैन नॉट प्ले अराउंड विद गॉड। ताली बजा के प्रभु धन्यवाद करें। बोलो यू कैन नॉट प्ले विद गॉड। बोलो यू कैन नॉट प्ले विद गॉड। हम परमेश्वर के साथ घपला नहीं कर सकते हैं। हमको देना सीखना पड़ेगा। हमको वी विल हैव टू लर्न टू गिव द राइट थिंग टू द राइट पीपल इन द राइट टाइम, इन द राइट वे, विद द राइट एटीट्यूड। दो और तुमको दिया जाएगा। जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी किया जाएगा। और देते रहना एक प्रोसेस है। इट्स अ डेली थिंग। मैं उस दिन गया यार, मैं चाय पी थी, मैंने सारी कॉफी पी थी, और मैंने वो कॉफी का कप जो था वो उसमें रख दिया, जो सिंक में रख दिया। मैंने कहा कोई धो लेगा यार। ठीक है ना, ऐसे ही होता है कई बार ना। तो वहां पे मैंने देखा कि थोड़ी देर बाद में आया तो उसमें पानी है, पूरा बिल्कुल पानी। क्या हुआ उसमें? पूरा क्लीन कप। मैंने कहा किसने क्लीन किया? तो देखा किसी ने क्लीन नहीं किया था। दो बूंद पानी गिर रहा था उसमें। क्या हो रहा था? दो बूंद। और कोई 1-2 घंटे पानी गिरा होगा, गिरते 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 ड्रॉप 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 होते होते वो भर गया होगा एक समय पे। भरने के बाद उसकी कॉफी निकल गई और उसमें क्लीन पानी रह गया। यानी बिना साफ किए साफ हो गया, क्योंकि पानी की बूंदें उसमें गिर रही थी। हमारा देना भी ऐसे है। देते जाओ, देते जाओ,
देते जाओ, सो करते जाओ, सो करते जाओ। एक दिन आपको पता चलेगा आपने जितना सो किया है वो सारा का सारा दबा दबा के, हिला हिला के, भर भर के हमारे पास वापस आ गया है। हालेलुया। देना सीखो। बोलो क्या करो? बोलो क्या करो? खुदा के घर में देना, अपने घर में भी देना सीखो, अपनी जिंदगियों में देना सीखो। गिविंग इज समथिंग दैट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय गॉड। और माइंड यू, आई एम नॉट प्रीचिंग ऑन टाइड्स एंड ऑफरिंग्स। सो ये मत समझ लेना कि मैं टाइड एंड ऑफरिंग की प्रीचिंग कर रहा हूं, मैं आपको देने का प्रिंसिपल सिखा रहा हूं। दो तुमको दिया जाएगा, बोलिए, और जिस नाप से तुम तो लोगे, और जिस नाप से तुम तो लोगे, तुमसे भी वैसा किया जाएगा। दो तुमको दिया जाएगा। सारे बोलो हालेलुया। दो तुमको, जो जहां पर जो जितना, अगर आपने किसी का पैसा लिया हुआ है ना, वापस कर दो। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, वो भी देना ऑनर है। बोलो क्या है? उसके मांगने से, आपके ऊपर नालिश होने से, सारे बोलो यीशु मसीह की, बोलो ऑनर। ऑनर 100% लाइफ की बात कर रहा हूं ना मैं। 100% लाइफ जीनी है, 100% जिंदगी जीनी है, तो 100% फेयर होना सीख जाओ। क्या हो जाओ? 100%। और जब 100% फेयर होते तो हम अपने बारे में नहीं, हम सबके बारे में सोचते हैं। क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? देखिए, एक कंपनी में उन्होंने एक पार्टी चल रही थी, उन्होंने सबके ना सारे एम्प्लॉयज के नाम, जैसे यहां पे जितने सारे लोग हैं, सबके नाम का एक बलून बना दिया। क्या बोला? सबके नाम का एक, और बोला कि 10 मिनट के अंदर वहां बलून, अपने अपने नाम का बलून पकड़ के ले आओ। क्या बोला? अपने अपने नाम का। अब जो घुसे हैं तो अंदर 300-400 बलून थे, घूम घूम के, और हमारा बलून किधर भैया, हमारा बलून किधर है, हमें अपना बलून नहीं मिल रहा। दूसरे का बलून, लात मेरी, मेरा कहां? इधर गई। आधा घंटा हो गया, कितना हो गया? तो भी उलझे हुए हैं। बोलो क्या है? तो भी आधे घंटे अपना बलून मिल ही नहीं रहा है सबको। कोई सब एक वहां पे तूफान सा आया हुआ, वहां पे कंफ्यूजन हुआ कि अपना बलून, अपना बलून, अपना बलून। बोलो अपना बलून। अब जो था, जो ओनर था, कंपनी ओनर, अब उल्टा करो। क्या करो? अब जिसके नाम का बलून मिल जाए उसको जाके पहले दे दो। तो पॉल को मनदीप जी का मिल गया, अब तोड़ा बलून भाजी, उनको इसका मिल गया, तोड़ा बलून भाजी, तोड़ा बलून भाजी, तोड़ा भाजी, तोड़ा 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 कर, तो 4 मिनट में सारे बलून मिल गए, क्योंकि हमने एक दूसरे के लिए किया। हालेलुया, आमीन। अगर हम दूसरों के साथ ऐसे जीना शुरू कर दे, भाई केसी का बलून लाया, भाई केसी तेरी मिठाई, ये भी तेरा सामान, ये भी तेरा, ये तेरा हक, ये तेरा हक, ये तेरा हक। जिस दिन हमने तेरा 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 करना शुरू कर दिया, उस दिन सब मेरा 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 हो जाएगा, क्योंकि मेरा भी हक पता नहीं कहां कहां से घूम के आएगा। आपने 20 साल पहले किसी के लिए कुछ किया है, वो आपके पास वापस आने वाला है। हालेलुया। सारे बोलो यीशु, अरे पावरफुल है आज का वचन, आपकी जिंदगी बदल देगा। देना सीखो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की तारीफ भी करना सीखो। मुंह सिल जाते हैं हमारे तारीफ करने के लिए। देखिए जो प्रेज है ना, बोलो प्रेज इज प्रोफेटिक। बोलो प्रेज इज प्रोफेटिक। हर बात में तारीफ करो, हर एक की तारीफ करो। मैन प्लीजिंग नहीं, रियल वाली। रियल में लोगों की तारीफ करना सीखो ना यार। नहीं बहुत अच्छा है, अरे राखी जी, यस। आप राखी में ढूंढोगे तो 10 कमियां मिलेंगी, लेकिन अगर गौर से देखोगे तो 20 अच्छाइयां मिलेंगी। अब आप कमी बताना शुरू कर दोगे कि रमन तू तो ऐसी है, रमन तू तो ऐसी, तूने दाल बनाई थी उसमें ऐसा था, लेकिन रमन को देखो, रमन ने जो सांभर बनाई थी वो कैसी थी। एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, तूने दाल भी अच्छी बनाती है। शालू मिठाई बनाती है, हालेलुया। यार तूने मीट ठीक नहीं बनाया था, क्यों नहीं? तो तुम ना खाओ, मैंने बोला था खाओ। आप हर एक की तारीफ करना सीखो। अच्छी चीजें ढूंढो, बोलो अच्छी चीजें ढूंढो, और वो जाके उसको दो। उसके नाम का बलून आपके पास है, उसकी एक प्रशंसा का बलून आपके पास है, उसे जाके दो।
बोलो उसको जाके, जब आप जाके दोगे तो आपका बलून वापस आना शुरू होगा, आपकी भी चीजें लौट के आएंगी, क्योंकि दोगे तो मिलेगा ना। हालेलुया। आप सबके लिए तो ਤੁਹਾਡਾ मुंह सुजिया रहता है, कैसे मिलेगा हमें, कैसे? और देखो प्रोफेटिक क्या होता है ना, जो जो प्रेज है ये सीड है, ये क्या है, ये एक बीज है। ब्लेस करो लोगों को। कितने लोगों हम ब्लेस नहीं करते हैं? हम लोगों की खुशी देख के सड़ जाते हैं, रात भर नींद नहीं आती है। एक लेडी कहती मुझसे खुशी नहीं देखी जाती। कहते किसकी? कहती दूसरों की। लोगों से खुशी नहीं देखी जाती है दूसरों की। यार खुश, और कुछ लोगों से सिर्फ दूसरों की खुशी देख के ऐसे आनंदित होते हैं, अपने घर में नाच रहे हैं कि और इसका हो गया काम यार। ये ब्लेस लोग हैं, ये सक्सेसफुल लोग हैं, ये वो लोग हैं जो यार अपने खुदा को तो दिख रहा है ना। आप घर में सोए नहीं हो सारी रात, 3 दिन एडविल खा ली है पीएम वाली, लेकिन नींद नहीं आई है, क्योंकि यार उसने गड्डी नवी ले ली है। यार तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। हाँ? जो तारीफ करना सीखता है, जो ब्लेस करना सीखता है, वो खुद ब्लेस हो जाता है। जो अच्छी बातें करना सीखता है वो ब्लेस हो जाता है। हालेलुया। और किसी को जो बरकत आती है वो खुदा की तरफ से आती है, और अगर शैतान की तरफ से आई है तो फिर खुदा उसको देख लेगा ना। आपने जजमेंट नहीं करना है। हम कौन है किसी की बरकत के ऊपर जलने वाले? बोलो यीशु मसीह की। हमें तो सिर्फ प्रभु की बातों की चिंता करनी है, और हमें लोगों को ब्लेस करना है। हम कितने खुश होते हैं अगर कोई हमारे बच्चों को ब्लेस करे, हाँ कि नहीं? कोई आपके बच्चे को ब्लेस करे, आप कितने खुश हो गए। और आप अगर परमेश्वर के बच्चे को ब्लेस करेंगे, परमेश्वर की तरह खुश होगा। बात आई समझ में? यार यार खुशी हुई यार। हम अपने चाचा, अपने भाइयों के बच्चों को देख के खुश हों, अपनी बहनों के बच्चों को देख के खुश हों, हम अपने घरानों में अपने रिश्तेदारों के बच्चों को देख के खुश हो, तो कितनी बड़ी बात है। बोलो यीशु मसीह की। किसी ने कहा कि अगर सफल हो गए तो ठीक है, नहीं तो रिश्तेदार खुश हो जाएंगे। इसका मतलब रिश्तेदार आपकी असफलता में ज्यादा खुश है। बोलो यीशु मसीह की। सफल हो गए तो हम खुश, हार गए तो चाचा ही खुश। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। क्या बोला यीशु मसीह ने? तुम। ये कितना बड़ा दिल है। ऐसा दिल तो हमारे घर वालों में, कई बार हमारी रिलेटिव्स में नहीं होता कि तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। मेरा भतीजा मुझसे बड़े काम करेगा, कभी नहीं कोई कह सकता। मुश्किल है बड़ा कहना कि मेरा भतीजा, मेरा भांजा, मेरा ये। वो कहते हैं ठीक है, देखते हैं कब हारता है, फिर बताया तेरे को पहले ही बोला था यार मैंने। और फिर बड़े प्यार से बोलते हैं, तेरे को समझाया था ना बेटा मैंने, तूने मेरी सुनी नहीं है। सारे बोलो यीशु मसीह की। ताली बजा के धन्यवाद करेंगे, जोरदार धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। और कई बार मैं एक चीज, एक विडंबना यहां पर यह भी है, एक छोटा सा एक वो विडंबना को क्या बोलेंगे, एक डायलेमा है या जो भी है, एक पैराडॉक्स है। करेक्ट? बोलो यीशु मसीह की। कि जो सीजर को उसका हक तो मिल रहा है, लेकिन खुदा को उसका हक नहीं मिल रहा है। सीजर को तो जो सीजर का मिलना चाहिए हम दे रहे हैं, धक्के नाल ही हमें दे रहे हैं, लेकिन सीजर को तो मिल रहा है, लेकिन खुदा को नहीं मिल रहा है। हम अपने कॉर्नर्स खुदा में ही कट कर लेते हैं, हम अपने कॉर्नर्स यहीं पर आके कट कर लेते हैं। ना हम स्क्रिप्चर के हिसाब से चलते हैं, ना हम बिब्लिकल हिसाब से चलते हैं। दुनिया के लॉ के हिसाब से तो हमें चलना पड़ता है, नहीं तो वो हमें अंदर कर देंगे। लेकिन खुदा के, अब कोई ऐसा अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस मना कर सकता है देने से? नहीं मना कर सकता, देनी पड़ेगी। बोलो। कभी आपने देखा है कि हमने अपने हम जब कहीं अपने ऊपर भी खर्चा करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हमारा खुदा के लिए कटिंग कॉर्नर्स हो जाता है। बोलो खुदा के लिए। इवन टाइम, बोलो इवन अवर गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स। सक्सेसफुल होना है, सक्सेसफुल होना है तो बाइबल में लिखा कि सीक ये द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज हाउस एंड माय फादर्स हाउस फर्स्ट एंड ऑल अदर थिंग्स विल बी एडेड टू यू। बोलो बाकी सारी चीजें हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कि दूसरा कुरिन्थियों 9:6 में लिखा है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, लेकिन जो बहुत बोता है वो
बहुत काटेगा। और मैं विश्वास करता हूं कि ये जो घर है, जिंदगी फॉरएवर जो कलीसिया है, और जो परमेश्वर के जो जन हैं सारी दुनिया में जो इसमें देख रहे हैं, आपके बहुत काटने का सीजन आ गया है। बोलो इट्स हियर नाउ, हालेलुया। यू नो, स्पेंड टाइम विद योर चिल्ड्रन, गिव टाइम टू योर किड्स, गिव टाइम टू योर फैमिली। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज के समय में जब आसपास कितना डिप्रेशन है, कितने फियर्स हैं, कितने ड्रग्स हैं, क्या क्या बुरी आदतें हैं, हमारे बच्चों को हमारी जरूरत है। यू कैनॉट बी कटिंग कॉर्नर्स इन द हाउस, यू कैनॉट बी कटिंग कॉर्नर्स इन योर फैमिली, यू कैनॉट बी कटिंग कॉर्नर्स इन द हाउस ऑफ गॉड, यू कैनॉट बी कटिंग कॉर्नर्स इन योर रिलेशनशिप। दो, परिवार सभा के मिल के साथ बैठो, बाइबल स्टडी में सब साथ आओ, चाहे किसी के घर आ जाओ, लेकिन मिल के बैठो। वो समय भी परमेश्वर को दो, उसको छोटा मत जानो, मिल के बैठो। मैं बताता हूं, जब हम परमेश्वर के, जब घरों में जब हम परमेश्वर के जन मिल के बैठते हैं, हमारे बच्चों पे इंपैक्ट होता है, हमारी फैमिलीज पे, हमारे अपने रिलेशनशिप्स में फर्क पड़ता है। बैठो, देना सीखो, अपना समय भी देना सीखो, अपनी एनर्जी जान देना सीखो। बोलो यीशु मसीह की। यही होगा ना, 4 लोग आपके पास आके 4 रोटियां खा जाएंगे, खाना खा जाएंगे, लेकिन आपके घर में फेलोशिप होनी चाहिए। ताली जाके प्रभु का धन्यवाद करो, हालेलुया। अपने आप को एंगेज करो with your life in God and not as a religious people। वो जो जाते थे यीशु मसीह के साथ, सिर्फ लोग ना आजकल सिर्फ पता ही लगाते हैं कि ऐसा, अच्छा जे दुपट्टा सिर ते नहीं लिया तो की होएगा। ये वाले क्वेश्चन हमारे रिलीजियस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा दिल यीशु का है कि नहीं, हम कितना एंगेज करते हैं खुदा के साथ। हमारी एक्सटर्नल चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा इंटरनल इंपॉर्टेंट है। समझे, इंटरनल इज इंपॉर्टेंट। बाइबल कहती है जो बातें अच्छी हैं, जो बातें सच्ची हैं, जो बातें सीधी हैं, उनकी बात। यही गाया था ना आपने, पास्टर शिया ने बहुत अच्छा प्रोफेटिकली आपने ये गीत गाया कि जो बातें अच्छी हैं, सच्ची हैं, सीधी हैं, ऐसी बात करें और ऐसा जीवन जियो। मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आप अगर ठीक से जिंदगी जीने लग जाओगे ना, आज लिख लो, आप 1 साल खुदा के घर में एंगेज होकर प्रॉपरली अपने आप को दो। अपने आप को, मैं कहता हूं वो जो कई बार ऑफरिंग का डब्बा आता है ना, उसमें खुद ही बैठ जाओ। नहीं, दैट्स अ सिंबॉलिक वे टू डू इट। बोलो कि मुझे ही ले ले खुदा। बोलो मेरे पांव भी ले ले खुदा, मेरे पांव भी ले ले खुदा, मेरे हाथ भी ले ले खुदा। बोलो मेरे हाथ भी। अपने आप को जब हम पूरी तरह से समर्पित कर देंगे, सौंप देंगे, मैं कहता हूं आपने अपने आप को खुदा को दिया, खुदा ने आपका पूरा घराना अपने हाथ में ले लेना है। क्या इसके लिए अपने अपने पैरों पे खड़े हो जाए सब।